के पीस रेट के दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग मेरिक मल्टीपल पीस रेट के बारे में। आइए हम लोग मेरिक मल्टीपल पीस रेट मेथड के बारे में जानें। ये एक्चुअली क्या होता है। मेरिक भी एक बहुत बड़े स्कॉलर लोग हैं, ठीक है ना, स्कॉलर हैं जिन्होंने क्या किया कि वर्कर को वेजेस पेमेंट करने के लिए कुछ अलग तरह का रिलैक्सेशन दिया। हम लोग बात कर सकते हैं कि इनके वेजेस पेमेंट से शायद कुछ वर्करों को फ़ायदा मिल सकता है और मिलता भी है वैसे। आइए सम्स की ओर बढ़ते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला बोला गया कि मल्टीपल वेजेज रिमरेशन वेजेज ऑफ द वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ इफ़िशियंसी लेवल। यहाँ इफ़िशियंसी जो लेवल है वो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। टेलर में तो आप करेंगे नहीं करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरिक में आप बच नहीं सकते, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और हम आपको एकदम आसान सा तरीका आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। तो इफ़िशियंसी लेवल के ऊपर अगर हम लोग बात करें, इफ़िशियंसी लेवल मेरिक क्या बोलते थे कि अप टू 83/1/3%, ठीक है ना, 83.33% जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, 83.33%, ठीक है ना। अगर किसी वर्कर का इफ़िशियंसी लेवल 83.33% है तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, उसको नॉर्मल पीस रेट वेजेस पेमेंट करेंगे। एवब 83.33% बट अप टू 100%, 83 से ज़्यादा हो, 83.33% से ज़्यादा बट 100% तक, 100% ज़्यादा नहीं, 100% तक, ठीक है। तो 100 एवब नॉर्मल पीस रेट, सीधा बात करें नॉर्मल पीस रेट में 10% ज़्यादा देंगे तो हम लोग यहाँ ऐसे लिखते हैं 110%, एकदम आसान लगेगा आपको। 110% कितना देंगे उसको हम लोग, 110%। और एवब 100% अगर इनका इफ़िशियंसी लेवल रहा तो हम लोग कितना परसेंट देंगे, 20-30 एवब द नॉर्मल पीस रेट, ठीक है ना। 20 भी होता है, कहीं कहीं 30 भी होता है, आप 20% कैलकुलेट करिएगा। अगर बुक में जैसा मेंशन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अगर यहाँ पे रहेगा तो 120% और 130% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, जो पीस रेट रहेगा उसका 120%, अदरवाइज 130% हम लोग उनको वेजेस पेमेंट करेंगे। क्लियर बात हो गया। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर इफ़िशियंसी लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी वर्कर का इफ़िशियंसी हम कैसे जज कर पाएंगे। बहुत आसान तरीके से आप किसी भी वर्कर का इफ़िशियंसी जज कर सकते हैं। इफ़िशियंसी लेवल निकालने के लिए हम लोगों के पास दो मेथड है। सबसे पहला बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट इफ़ द टाइम इज़ फिक्स, अगर टाइम फिक्स रहेगा और ठीक है ना, तो हम लोग आउटपुट के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आप ही हमको ये बताइए कि अगर हम आपको 100 पीस दिए बनाने के लिए और आप बनाए हैं कितना, 80 पीस, तो आपका इफ़िशियंसी लेवल कितना हो गया। समझ रहे हैं ना हमको कैसे कैलकुलेट करना। क्लियर। जितना हम आपको दिए आप उससे कम बनाए तो जाहिर सा बात आपका इफ़िशियंसी लेवल क्या है, कम। तो इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए देखिए, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। जब जब इफ़िशियंसी लेवल परसेंटेज में कैलकुलेट करना रहता है तो हम लोग इंटू 100 करते हैं। अब आप सीधा सीधा एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी हम पिछले सवाल में ही देखे थे, जैसे वर्कर एक कितना बना रहा था, याद है आप लोग को, 900 यूनिट। हमने दिया था 1000 पीस बनाने के लिए, कितना दिया था, 1000। दैट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1000 यूनिट एंड वर्कर ए प्रोड्यूस ओनली 900 यूनिट, ठीक है। तो आप बताइए कितना परसेंट हो गया, 900, जिन बच्चों को कैलकुलेशन में डाउट है, इंटू 100 डिवाइड बाई 1000, कितना है गया, 90%। आप बताइए कितना परसेंट हो गया, 90%। अब आप हमको ये बताइए, ये जो 90% है ये किस में आ रहा है, 83% तक कि 83.33 से लेके 100 की 100 किस में आ रहा है। तो जाहिर सा बात इनका जो प्रोडक्शन है वो एवब 83.33% बट अप टू 100% है। तो हम लोग वर्कर को कितना पेमेंट करेंगे, 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। क्लियर, कंफर्म। ऐसे ही हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे, स्टैंडर्ड एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। कभी कभार सम्स में टाइम दिया रहता है। देखिए पीस के हिसाब से बहुत आसान सा चीज़ है। हमने आपको बोला था 1000 पीस बनाना है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। हमने आपको बोला था आपको 1000 पीस बनाना है, तो आपने कितना प्रोड्यूस किया, 900। इसका मतलब आपका परफॉर्मेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा वीक है। हमने आपको बोला था कि 1000 पीस बनाना है और आपने बना दिए 1500 पीस,
1500 यूनिट, तो आपका एफिशिएंसी लेवल बहुत अच्छा है। मतलब जितना बनाना था उससे आपने अच्छा किया। लेकिन जब हम लोग टाइम के हिसाब से बात करेंगे, ये तो प्रोडक्शन के हिसाब से था। अब अगर हम यही बात बोलें, हम बोलें आपको 5 घंटा काम करना है, 5 घंटा में आपको काम करना है, लेकिन आप 10 घंटा में काम किए, तो हम क्या बोलेंगे, आपका एफिशिएंसी अच्छा है कि वीक है? वीक है। तो ठीक अगर हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से थोड़ा सा अलग हो जाता है। स्टैंडर्ड टाइम ऊपर आ जाएगा और एक्चुअल टाइम नीचे आ जाता है। ठीक है ना। स्टैंडर्ड टाइम इफिशियंसी लेवल निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने आपको 8 आवर दिया था काम करने के लिए, बट आप क्या किए, आप बहुत होशियार निकले, आपने 10 घंटे में काम कंप्लीट किया। तो आप बताइए आपका इफिशियंसी लेवल कितना है, आइए देख लेते हैं। 8 × 100 डिवाइड बाई 9, सॉरी 800 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 10। कितना परसेंट है ज़रा बताइए, 80%। तो 80% का मतलब आपका जो इफिशियंसी लेवल है दैट इज़ अप टू 83.33% है। इसका मतलब हम आपको नॉर्मल पीस रेट देंगे। नॉर्मल पीस का रेट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल पीस रेट का मतलब जो रेट है, अगर आप 100 पीस बनाते हैं तो 100 रुपया देंगे। यहाँ हम आपका पैसा काटेंगे नहीं, ठीक है ना, जितना। लेकिन याद है टेलर क्या बोलते थे, टेलर बोलते थे कि अगर आपका परफॉर्मेंस लेवल 80% तक अगर होता है तो हम लोग, माने बिलो स्टैंडर्ड का होता है, तो हम लोग डायरेक्ट आपको 80% ही वेजेस देंगे, मतलब 20% आपका काट लेंगे। बट इस बात को मैरिक ने बहुत अच्छी तरह से गौर किया। उन्होंने वर्करों का जो बेसिक पे होता है, जो उनका काम का यूनिट होता है, उस पर कोई पैसा काटने का काम नहीं किया। क्लियर हो गया आप लोग को? क्लियर हो गया ना एकदम आराम से? आप एकदम आसान से इफिशियंसी लेवल निकाल सकते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल की ओर, इफिशियंसी की ओर बढ़ते हैं, तो और भी आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग प्रोडक्शन के हिसाब से अगर बात करते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन के हिसाब से अगर हमको इफिशियंसी निकालना है, सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वर्ड सुनते रहिएगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आपको बनाना था 1000 यूनिट, ठीक है ना। मेरे पास कुछ वर्कर लोग हैं, होनहार वर्कर, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। ए कितना बनाया है, ए बनाया है 800 यूनिट, बी बनाया है करीबन 900 यूनिट और सी बनाया है 1200 यूनिट। तो आप पहले ये बताइए कि तीनों का इफिशियंसी लेवल निकालना है मेरे को। क्या निकालना है इस बार, इफिशियंसी लेवल हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब ए का बताइए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या बोले, प्रोडक्शन मेथड का बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो प्रोडक्शन के हिसाब से एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। आपने बनाया कितना, सर हमने तो बनाया 800, बहुत अच्छा काम किए। ऐसे ही काम करते रहिए तो जल्दी ही कंपनी से आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। 800 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100 कितना हो गया बताइए मेरे को, 80%। इसका मतलब इनको हम क्या वेजेज पेमेंट करेंगे, ज़रा बता दीजिए मेरे को। नॉर्मल पीस रेट पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये अप टू 83.33% तक है। ये क्या है, 900 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100। इनका प्रोडक्शन लेवल क्या दिख रहा है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है 90%, और इनका आ रहा है 120%। क्लियर हो गया, 120%। अब आप बताइए इनको कितना देंगे, सर इनको तो हमको देना पड़ेगा 110%, और इनको कितना देना पड़ेगा 120%। 120%, ये 120 है इसलिए नहीं क्योंकि इनका परफॉर्मेंस लेवल एबव 100% है, एबव 100%, ठीक है, एबव 100%। अब बोलोगे सर कहाँ से ला दिए, लो बाबा कर ही दे रहे नहीं तो, ठीक है, क्लियर। अच्छी तरह से इसको नोट करिए। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी सूचना आप लोग के लिए कि वीडियो पूरी अच्छी तरह से आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रहा है, ठीक है, काफ़ी दिनों से आप लोग भी परेशान थे, हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे अभी भी घर में लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं लॉकडाउन से, ठीक है, तो कम से कम वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ठीक है। बेसिक नॉलेज रहेगा तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको आराम पड़ेगा। अदरवाइज़ लॉकडाउन ख़त्म होते ही सिलेबस का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उन बच्चों को जो सुविधा नहीं मिल पा रहा, तो कम से कम आप लोग का ये छोटा सा काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और कम से कम तो
अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रा सा स्टेटस भी लगाएंगे तो अच्छा लगेगा कि उन बच्चों को आसानी से मिल पाए। ठीक है, और जो भी डाउट होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, आप यूट्यूब में जो हमारा कमेंट बॉक्स है वहाँ पे जाके आप जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप वो करें, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ओके।